हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स। वेक्टर्स के हम एकदम आखिरी तक पहुंच चुके हैं, आखिरी सफर कर रहे हैं तय अपना, यानी कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। ठीक है ना, हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया, डॉट प्रोडक्ट की डीपीपी सॉल्व कर ली। अब आपके सामने लेक्चर आ गया है क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में जब आप मतलब जो आप प्रोडक्ट पढ़ते हो उसमें जब आप स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हो और वेक्टर प्रोडक्ट जब पढ़ते हो, इन दोनों का बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, है ना। तो आप कोशिश करिएगा कि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करें वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के करें। ठीक है ना, वैसे आपके ऊपर ये मैं भार नहीं आने दूंगा कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े। मैं ही आपको इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि आपका वेक्टर एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कभी वेक्टर नहीं आता था। वेक्टर हमेशा की तरह आपके साथ चलता रहा, ऐसा फील करेंगे आप। इतना बढ़िया तरीके से मैं आपको वेक्टर प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, बस ये लेक्चर और देख लो। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने नीट के लिए स्पेसिफिकली एक मॉड्यूल तैयार करके रखा है आपके लिए, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके साथ डीपीपी देंगे जो आपको डाउनलोड करना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से। आपको डीपीपी सॉल्व करने की कोशिश करना है, नहीं बनेगी तो आपको डीपीपी के सोल्यूशन दे दिए जाएंगे, वीडियो सोल्यूशन, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराए जाएंगे, पीवाईक्यूज कराए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, वीकली इंटरेक्टिव सेशन होंगे, गाइडेंस दिया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा आपको, आपसे बातें पूछी जाएंगी, आपसे पूछा जाएगा कि कैसी तैयारी चल रही है, और चैप्टर वाइज आपको वन शॉट रिवीजन भी दिए जाएंगे जैसे जैसे आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी ताकि आपको ये पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, चलिए भाई, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, अरे ये तो ग्रीन स्लाइड क्यों आ गई बेटा तुमको चाहिए है, हमको चाहिए है ब्लैक स्लाइड। ठीक है, मैंने ब्लैक स्लाइड लगा ली। आ जाओ, बात करेंगे। इसको मैं ले जाता हूं इसके ऊपर ताकि आपके नोट्स एकदम सही बने। तो मैं आपको बोल रहा था कि जब हमने प्रोडक्ट की बात की थी, यानी कि हमने बोला था कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, है ना। इनके बीच में जब आप प्रोडक्ट कराते हो, क्या कराते हो भाई? यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, प्रोडक्ट करा रहे हैं। जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो या तो हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना, या हमें क्या मिलती है? हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। क्या मिलती है? हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। याद आया? हाँ सर, ये सब पढ़ चुके थे। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कराते हो तो बीच में क्या लगाते हो? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्रॉस लगाते हो, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोलते हो, है ना। वैसे आप इसको गुणा का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन बोलते हो मैथ्स में, लेकिन वेक्टर में आके ये क्या बन जाता है? क्रॉस बन जाता है। इसको आप क्या प्रोनाउंस करते हैं भाई? क्रॉस प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है ना। और यहां पर जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आप तो इसको बोलते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको आप? डॉट। ठीक है ना। अच्छा, यहां हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो वही एक एग्जांपल जो मैं आपको देता हूं, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, है ना। जैसे वी की अगर हम बात करें तो वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये सारे के सारे क्या है भाई? क्रॉस प्रोडक्ट है। और आपको रिजल्ट क्या देते हैं? हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही देते हैं। यहां पर जो आपको क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होती है। इतनी बात अभी तक आप जान चुके हैं और आप डॉट प्रोडक्ट को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको किसकी तरफ मूव करना है? क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसका रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही निकल कर आती है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि ए वेक्टर का क्रॉस मैं करा रहा हूं बी वेक्टर से, तो आपको हमेशा एक जो तीसरी क्वांटिटी मिलेगी वो एक वेक्टर ही होगी। ये बात आप याद रखिएगा, वो एक वेक्टर ही होगी। आपने क्या कराया है? क्रॉस कराया है, क्रॉस प्रोडक्ट कराया है। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला मैं आपको बता दूं अगर, सबसे पहले तो फॉर्मूला है हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। अंग्रेजी पढ़ो। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर। लाल कलर से अलग इसलिए बताया गया है क्योंकि आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, हैविंग अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स of two vectors
विद द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, विद द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अच्छा, तो यहां पर मैंने साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम बना दिया। अभी चलिए वेक्टर भी बनाता हूं। एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर द प्लेन, क्या मतलब, यहां पर जो आपने लिखा है ये मैग्नीट्यूड है ए का, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी एक वैल्यू आती है, लेकिन आपने तो बोला है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपने मैग्नीट्यूड तो लिख दिया, अब इसकी डायरेक्शन के बारे में क्या बोलोगे, इसके डायरेक्शन के बारे में क्या बोलोगे? तो डायरेक्शन बताने के लिए हम यहां एक यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं और वो होता है एन कैप, ठीक है ना। इसको मैं अभी डाल रहा हूं किसके अंदर, सोन पापड़ी के डब्बे में। हम इसके बारे में अभी बात करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। फॉर्मूला देख लो सबसे पहले, ठीक है, ओके। क्या हुआ भैया, सोन पापड़ी का डब्बा क्यों नहीं बना, सोन पापड़ी का डब्बा क्यों नहीं बना, बन जा, हाँ बन गया बन गया बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर की। देखो एक वेक्टर मैंने बनाया आपकी आंखों के सामने, ये एक वेक्टर है आपका ये ए वेक्टर, और एक वेक्टर है ये बी वेक्टर, ठीक है ना। एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड दिस इज बी वेक्टर। इनके बीच का एंगल है थीटा। अब यहां पर जो आप साइन थीटा ले रहे हो वो एक्चुअल में ये वाला एंगल है। अच्छा, ये वाला एंगल भी तो हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि, कोशिश क्या करते हैं, हमेशा दो एंगल में से कौन सा एंगल चूज करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स, थीटा 1 थीटा 2 करके पढ़ाया था। तो स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स क्या है, थीटा है, तो इसलिए हम यहां पर थीटा यूज कर रहे हैं। अब आपने जब ए क्रॉस बी कराया, ए क्रॉस बी कराया, तो आपको एक नया वेक्टर मिलता है सी वेक्टर, एक नया वेक्टर मिलता है सी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड तो ये है, इसका मैग्नीट्यूड ये है, ये मैग्नीट्यूड है भैया, ये मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, डायरेक्शन है, और ये क्या है, डायरेक्शन है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया कहां गया इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आपने कराया, उससे जो तीसरा वेक्टर बन रहा है सी वेक्टर, वो है कहां एक्चुअली। आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने ये बोला कि मान लीजिए आपके पास दो जो वेक्टर हैं वो एक प्लेन में है। मैं पहले एक प्लेन बनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, ठीक है। ये मैंने एक प्लेन बनाया भाई, ठीक है ना, ये एक मैंने प्लेन बनाया। अब इसी प्लेन में मैं दो वेक्टर बना रहा हूं, ठीक है ना। एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये, और एक वेक्टर है ये, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इनके बीच का एंगल अगर थीटा है और आप ए क्रॉस बी निकालते हो, क्या निकालते हो, ए क्रॉस बी निकालना चाह रहे हो, जो तीसरा वेक्टर आएगा, जो तीसरा वेक्टर आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होने वाला है। जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर है ना, जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर हैं, उस प्लेन के क्या होगा, ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा जो तीसरा वेक्टर आने वाला है। अच्छा सर, परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकता है और परपेंडिकुलर तो सर ये भी हो सकता है। परपेंडिकुलर तो ऊपर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर तो नीचे भी हो सकता है। मैंने कहा बोल तो आप एकदम सही रहे हो। तो सर हम कौन सा लेंगे, आइए इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने किया तो आपको मिल रहा है सी वेक्टर, ठीक है ना। अब वो सी वेक्टर ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, इसके बारे में हमको भी बात करनी है। यहां पर मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो आपको दे रहा है सी वेक्टर। अच्छा ये कैसे पता चलता है सर कि ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे कि नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। तो आपको एन कैप से पता चलता है। किससे पता चलता है, एन कैप से पता चलता है कि डायरेक्शन क्या होने वाली है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको मैंने दिखाया है एक रूल, जिसको आप बोलते हो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, है ना। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जिस वेक्टर से आप क्रॉस करा रहे हो, जैसे मैं करवा रहा हूं ए क्रॉस बी, मैं क्या करा रहा हूं, ए क्रॉस बी, तो मैं क्या करूंगा, अपना जो हाथ है, राइट हैंड जो है, उसका जो ये वाला पार्ट है, इसको मैं रखूंगा ए वेक्टर पर। क्यों, क्योंकि मैं ए क्रॉस बी करा रहा हूं, तो मैं रखूंगा कहां पर, ए पर, ठीक है ना। अच्छा ये ऐसा प्लेन है ना, ये जो प्लेन मैंने लिया हुआ है ये ऐसा प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है ना। ये मेरे हाथ पे रखा है, ये प्लेन है, ठीक है ना। ओके, एक वेक्टर है ए वेक्टर ये, एक वेक्टर है बी वेक्टर ये, ठीक है ना। आपने ए वेक्टर पर अपना सा पाम रखा और ए से बी गया। ध्यान से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये प्लेन है, इसमें एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, बी वेक्टर ये, ठीक है ना। आप ए क्रॉस बी करा रहे हो तो आपने अपने पाम को कहां पे रखा, ऐसे रखा ए पर, और ए से लेके गए अपनी फिंगर्स को किसकी तरफ, बी की तरफ लेकर गए। ए से आप बी की तरफ अपनी फिंगर्स को लेकर गए तो आपके जो अंगूठे की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगी किसकी, आपके
तीसरे वेक्टर की जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है। बात समझ में आई? तो मैंने जब यहां पर ए पर अपना रखा हाथ और ऐसे फिंगर कर्ल की तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन आए मेरे तीसरे वेक्टर की, तो मतलब मेरा सी वेक्टर कौन सा होगा? ये होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है ना? इसलिए ये डायरेक्शन एकदम सही होगी। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। 100%? हाँ सर 100%। तो आप समझ गए कि अगर ए क्रॉस बी आपको कराना है, ए क्रॉस बी आपको कराना है, तो उसका फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा है ना? ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बस है। अब आपको डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन कैसे मिलेगी आपको? एन कैप से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट में। कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज थी, आप समझ गए होंगे। डायरेक्शन कैसे पता चलती है? ये डायरेक्शन आपको पता चलती है राइट हैंड थंब रूल से। क्लियर? पक्का? 100%? हाँ सर 100%। अच्छा चलो, अब यहीं पर एक क्वेश्चन भी आपसे मैं पूछ लेता हूं कि एक वेक्टर मान लीजिए ये है आपके पास, एक वेक्टर ये है आपके पास। जो पहला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड दे रहा हूं मैं आपको 5 यूनिट्स। ए वेक्टर इज नथिंग बट, उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है 5 यूनिट्स, और बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको दे दिया है 2 यूनिट्स। इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री। तो मुझे बताओ इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? ए क्रॉस बी कितना होगा? तो आपने बोला बहुत आसान है सर, ए क्रॉस बी इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2 इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा कितना है भाई? साइन 30। आपको पता है इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? आपको पता है जो तीसरा वेक्टर निकल कर आएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? वो परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ऐसा बोलना चाहिए। परपेंडिकुलर देखते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं इस चीज को, नोट। पहले इसको बता दूं क्या है? अरे आंसर तो आपको पता है यार, निकाल लोगे आप। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, साइन 30 इज 1/2, तो कितना आ जाएगा? वापस आ जाएगा 5। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी भाई? ये अगर आई कैप है तो ये जे कैप होगी। मान लो नहीं मानना है तो ये मान लो कि भाई ऊपर की तरफ है, ऐसा लिख लो बस, अभी समझने के लिए। यहां पर मैं नोट लिखवा रहा हूं, उसको समझना कि द थर्ड वेक्टर, या मैं लिख देता हूं सीधे सीधे, सी वेक्टर will be perpendicular to the plane containing A and B वेक्टर, है ना? यानी कि जो C वेक्टर निकल कर आएगा, C वेक्टर इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड C वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। बात समझ में आई? इसका मतलब यह है कि वो उस पूरे प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। पक्का? 100%? हाँ सर 100%। चलो बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान है वेक्टर प्रोडक्ट। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन वायरेक्शन का खेल तो अब आप समझ गए हो। चलो आगे बढ़ते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल। टॉर्क, जैसे मैंने आपको दिखाया, आर क्रॉस एफ। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, अरे आर क्रॉस पी पढ़ोगे आप, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, वेलोसिटीज ओमेगा क्रॉस आर, और टॉर्क ऑन अ डायपोल इन फील्ड, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना चालू करोगे तो वहां पढ़ोगे पी क्रॉस ई। ठीक है ना? तो ये कुछ एग्जाम्पल है किसके? वेक्टर के, वेक्टर प्रोडक्ट के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। स्पेशल केसेस प्रॉपर्टीज में मैंने केसेस लिख दिए, कोई बात नहीं, स्पेशल केसेस यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना? ये क्या हो गया भैया? हमारे स्पेशल केसेस। अच्छा नहीं, ये तो हमारी प्रॉपर्टीज है ना सर। अरे कम्यूटेटिव, पहले आप स्पेशल केसेस बता दो, फिर हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। जैसा आप बोलो वैसा कर लेंगे। हाँ सर पहले स्पेशल केस बता दो। तो स्पेशल केस बहुत आसान है। पहला आपको थीटा डिस्कस करना है जब आप 0 डिग्री पर जाओगे, दूसरा आपको थीटा डिस्कस करना है जब आप 180 डिग्री पर जाओगे, और तीसरा आपको थीटा डिस्कस करना है यहाँ पर जब आप 90 डिग्री पर जाओगे। अब आपको समझ में आएगा कि इनमें ये दोनों पर रिजल्ट सेम आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग चलता है ना। मतलब अरे सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब आप करते हो, है ना, तो मॉड ए मतलब रिजल्टेंट ऑफ ए रिजल्टेंट ऑफ बी इंटू साइन थीटा एंड क्या, है ना, ये डायरेक्शन बताएगा। अब आप देखो ना कि थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 180 होगी तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यही बात तो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा था। इस केस में क्या होगा? एक वेक्टर है आपका ये ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है आपका ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर ये ए वेक्टर, इनके बीच में थीटा कितना है? 0 डिग्री। मतलब ये क्या है भाई? ये क्या है? पैरेलल वेक्टर्स हैं।
ये क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है। तो जैसे ही मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करता हूं, साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहां पर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट करता हूं तो साइन 180 भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब अगर आपने थीटा की वैल्यू 180 कर दी तो यहां पर सिंपल सी बात है कि ए वेक्टर ये होगा और बी वेक्टर इसके अपोजिट चला जाएगा, बी वेक्टर इसके अपोजिट चला जाएगा। इनके बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये कौन से वेक्टर हो जाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस में भी जो आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अच्छा एक चीज याद करो, एक चीज याद करो, मैंने आपको 0 वेक्टर जैसी कोई चीज बताई थी, याद करो, वेक्टर 0 वेक्टर जैसी कोई चीज बताई थी, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं, हाँ ठीक है। तो हम उसको 0 वेक्टर बोलते हैं। अब क्योंकि आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड 0 हुआ है लेकिन डायरेक्शन कुछ हो सकती है, आर्बिट्री डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, तो हम इसको 0 नहीं क्या बोलते हैं, हम इसको बोल देते हैं 0 वेक्टर। हम इसको क्या बोल देते हैं, 0 नहीं 0 वेक्टर। बोलने चालने की भाषा में वैसे आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको 0 ही बोलोगे, लेकिन हमको पता है, हमको कंसेप्ट पता है कि 0 वेक्टर जैसा कंसेप्ट होता है। तो मैंने आपको बोला था ना क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ेंगे, याद करो लेक्चर में बोला था कि जब हम 0 वेक्टर की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे उसको कहां पर, क्रॉस प्रोडक्ट में। ये देखो हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलो आ जाओ, अब जब थीटा 90 डिग्री हुआ, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, हाँ सर। तो यहाँ पर एक वेक्टर हो गया आपका ये ए वेक्टर और एक वेक्टर हो गया यहाँ पर बी वेक्टर, ठीक है ना। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आ गया, कितना आ जाएगा भाई, ए बी, कितना आ जाएगा, ए बी। दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया। यही सारी चीज़ें तो हैं यार जो आपको बस समझ लेनी है, कुछ भी ऐसा नहीं इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। ये लो भाई, ये और ये, ठीक है ना। किस किस वैल्यू के लिए, थीटा की इस वैल्यू के लिए, थीटा की इस वैल्यू के लिए और थीटा की इस वैल्यू के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए स्पेशल केसेस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट आगे चलें, आगे बढ़े। थीटा की कोई और वैल्यू हो सकती है, नहीं बस इतनी वैल्यू हमको डिस्कस करनी थी। प्रॉपर्टीज पर आ गए हम। इट इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स 0 वेक्टर। चलो एक एक करके समझेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं भाई साहब। इट इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी जो होता है, इट इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ऐसा क्यों भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं जाने दे सकते इस चीज़ को। क्या मतलब सर, देखो यहाँ पर ये टेढ़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं सर टेढ़ा तो नहीं बनेगा, ये इसको हमको थोड़ा मोटा करके बनाना पड़ेगा। आओ, तो ये एक प्लेन है, अगेन वही बात, ये प्लेन है, ठीक है। चलो अब इस प्लेन में मैं क्या बनाने वाला हूँ, 2 वेक्टर बनाने वाला हूँ। इस प्लेन में मैं 2 वेक्टर बनाने वाला हूँ, एक वेक्टर ये, ठीक, और एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। ध्यान से सुनना, चलिए। तो एक है वेक्टर ए वेक्टर ये, एक है वेक्टर बी वेक्टर ये। आपको पता है कि इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए क्रॉस बी जो आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये होने वाली है। सीधी सीधी बात, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इधर उधर की, ये होने वाली है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, क्योंकि ए क्रॉस बी ऊपर जाएगा। अभी मैंने आपको बताया बाय राइट हैंड थंब रूल। ये आपने डायरेक्शन कैसे पता करी, बाय राइट हैंड थंब रूल, बाय राइट हैंड थंब रूल। फिंगर कर्ल करके देखिए, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। आप घर में बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने राइट हैंड से आपको बताया तो आप अपना राइट उठा रहे हो, मतलब अपना राइट ही उठाओगे। ऐसा नहीं कि मेरा राइट वाला देखा तो अपना लेफ्ट उठा लिया, ऐसा नहीं भाई। राइट मतलब राइट, सबका राइट। ए क्रॉस बी करेंगे तो आप अपने हाथ को हम कहाँ पे रखेंगे, ए पे रखेंगे, और फिंगर्स को कहाँ लेकर जाएंगे, बी की तरफ जाएंगे। जो हमारे अंगूठे की डायरेक्शन होगी वही हमारे सी वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। तो ये सी वेक्टर हमारा आ गया। अच्छा, अब ये बोला गया कि ए क्रॉस बी नहीं करना, दिस इज दी रिजल्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। बोला है कि नहीं भाई ए वेक्टर क्रॉस बी नहीं करना, बी वेक्टर क्रॉस ए करना है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना है। मतलब अब देखो ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, आप ए से बी गए तो ऊपर की तरफ अंगूठा आया,
अब आपको बी से ए जाना है, मतलब आप अब अपने पाम को बी पर रखोगे, अपने पाम को आपने किस पर रखा, बी पर रखा, और अपनी फिंगर्स को कर्ल किया ए की तरफ, अपनी फिंगर्स को कर्ल किया ए की तरफ, तो आपका अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है, आपका अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब क्या समझे, मतलब ये समझे हम सर, मतलब हम ये समझे सर कि ये है आपका वो सी वेक्टर, है ना, यानी कि हम बोलेंगे दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है ना, आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज आपको अगर और समझ में आए तो आप ये बात मुझे बताना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला था वो था मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक, और अगर हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की बात करें, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की बात करें, तो उसमें मैग्नीट्यूड है ए का, मैग्नीट्यूड है बी का इंटू साइन थीटा, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक तो सेम है। देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन क्या कर जाएगा, पलट जाएगा। डायरेक्शन देखो क्या कर जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो। समझे मेरी बात? हाँ सर समझ गए। तो मैं आपको बस इतना ही समझा रहा हूं यहां पर कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आपने निकाला एक्चुअल में वो माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर है। या हम इसको उल्टा लिखना चाहें तो उल्टा लिख सकते हैं कि अगर बी क्रॉस ए की आप बात करो, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की अगर आप बात करो तो वो इस वेक्टर का जस्ट अपोजिट है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, देखो आप मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, पक्का? ब्रैकेट में लिख लूं, ये तो आप बोलोगे सर ये माइनस ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, पक्का? हाँ सर समझ में आया? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर समझ में आ गया। अच्छा, हम ये बोलेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कहीं से भी बराबर नहीं है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट है। तो आपको अगर लिखना है तो आप इस तरीके से लिखिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड में बराबर होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, बट वेक्टर बराबर नहीं होंगे, बट वेक्टर बराबर नहीं होंगे। ये दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं जो मैंने लिखी है, ये बातें दोनों बहुत अलग अलग हैं जो मैंने लिखी है। प्लीज इसको बहुत गौर फरमाइएगा इस पर। सर गौर फरमाइएगा सर, तो शायरी याद आ गई आपको है। चलो, तो मैं ये बोल रहा हूं एक चीज ये याद रखेंगे और एक चीज ये याद रखेंगे। मैंने आपको बताया कि कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस सी के बराबर नहीं होता। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, ए वेक्टर, कलर चेंज कर लेता हूं, एक्चुअल में होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर, नेगेटिव ऑफ, ये क्या कर लिया, ए है यहाँ पे, है ना, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर। ठीक है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो एक्चुअल में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के नेगेटिव के बराबर होता है। हाँ, मैग्नीट्यूड में आप बराबर लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड में आप बराबर लिख सकते हो, वहां आपका हाथ कोई भी नहीं पकड़ेगा। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया, क्लियर, पक्का 100%? हाँ सर 100%। चलिए, तो आप ये समझ गए कि जब आप ए क्रॉस बी करते हो तो जो वेक्टर सी वेक्टर निकल कर आता है, और जब आप बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करते हो तो जो सी वेक्टर निकल कर आता है वो नेगेटिव में होता है, वो ऊपर वाले वेक्टर के सी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मैग्नीट्यूड में सेम होता है, मैग्नीट्यूड में सेम होता है, यानी कि सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर, ऐसा बोल सकते हो, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, पक्का? ओके सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। आगे बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव है नेचर में। मतलब कि अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिख रहे हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, है ना। सेम ऑर्डर आपको फॉलो करना है, ऑर्डर चेंज नहीं करना। अब इसको बी क्रॉस ए मत कर देना, इसको सी क्रॉस ए मत कर देना, तब बातें सेम नहीं रह जाएंगी। आई बात समझ में? ओके सर, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो फिर कैसे लिखोगे, सेम ऑर्डर फॉलो करना है। पहले ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, फिर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो इससे आपको समझ में आ गया कि ये क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव तो है, कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट गिव जीरो वेक्टर। यहां क्या मतलब है, यहां मतलब ये है कि अगर आप ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ करा दो, यानी कि अगर ये ए वेक्टर है इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसी के साथ करा दोगे तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हम जानते हैं कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में आप जैसे ही पहुंचोगे तो यहाँ पर आपके काम आएगा सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज। क्योंकि जब आप आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो जीरो वैल्यू आ जाएगी, जे का जे के साथ कराओगे क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो वैल्यू आ जाएगी, के का के साथ कराओगे मतलब के कैप का के कैप के साथ अपना सेल्फ क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। मेरी बात घुस रही है दिमाग में। जब हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जा रहा था, लेकिन जब हम सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो भाई वैल्यू कितनी आ जा रही है, जीरो आ जा रही है ना। याद दिलाऊं क्या, अरे याद दिलाऊं क्या, जब हम डॉट प्रोडक्ट देख रहे थे, तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या करता था, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देता था, याद आया। और जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या कर देता है, वैल्यू जीरो कर देता है। क्या रीजन है, यहां पर थीटा कितना है भाई, थीटा यहां पर 0 डिग्री है, बट यहां कॉस का 0 है, कॉस 0 1 कर देता है, और यहां पर जो 0 है वो साइन का 0 है, तो साइन का 0 पूरा 0 कर देता है। ठीक है ना, याद रखोगे इस बात को, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में ये चीजें काम आएंगी। चलो भाई इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा ये भी आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ये चीज मैं आपको बोल रहा था। अब देखो यहां पर बात करते हैं हम ये है हमारी x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस, और ये है हमारी z एक्सिस। ऐसा मान लो यार प्लीज, मेरी बात मान लो, ठीक है ना। ये है आपका i कैप, ये है आपका j कैप, और ये है आपका k कैप। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का क्या मतलब है, हम यहाँ पर i कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराने वाले हैं। इसका मतलब i कैप का मैग्नीट्यूड फिर i कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 0 n कैप। हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा यहां पर आपने देखा भाई कि आई कैप के जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कराने लग गए तो थीटा कितना आ गया, 0 आ गया। तो भाई यहां पर वैल्यू कितनी आने लग गई, 0 आने लग गई। सिमिलरली जे कैप का अगर आप जे कैप के साथ कराओगे तो भी वैल्यू 0 आएगी, और के कैप का आप के कैप के साथ कराओगे तो भी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। इसको आप याद रखेंगे क्या? हाँ सर याद रखेंगे। चलो अब आगे बात करते हैं दूसरे तरीके से। मतलब ये सर कि अगर मैं आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के साथ कराऊं तो फिर आपका क्या बोलना रहेगा? मैग्नीट्यूड तो सेम है, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ थीटा हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90 होने वाला है 1 इंटू एन कैप। चलो तो हम बोल सकते हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप इज नथिंग बट 1 साइन 91 इंटू एन कैप। अब मुझे बताओ आई कैप और जे कैप ये किस प्लेन में है? ये इस प्लेन की बात हो रही है क्या? मुझे बताओ, क्या इस प्लेन की बात हो रही है? हाँ सर इस प्लेन की बात हो रही है। अरे भैया आई कैप जे कैप, समझ रहे हो? मतलब आप इस प्लेन की बात कर रहे हो, ठीक है ना? ओके, मतलब आप आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हो, तो आई पर अपनी पाम रखो और जे की तरफ लेकर जाओ अपने फिंगर्स को, तो देखो जो अंगूठे की डायरेक्शन है वो आपको यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन दे रही है। अरे हाँ कि ना, आपको डायरेक्शन बता रही है। तो भैया इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है? इसी प्लेन में तो आई कैप वाला वेक्टर है और जे कैप वाला वेक्टर है। तो मुझे बताओ इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है? सर के कैप। अरे सर के कैप, ये देखो ना के कैप, तो आप एन कैप की जगह क्या लिख दोगे,
आई कैप क्रॉस जे कैप इज नथिंग बट के कैप। समझे, ऐसे आती हैं चीजें, ऐसे निकल कर आई ये चीज, तो हमने उसको स्टार बना दिया, सड़क से उठा के क्या बना दिया, स्टार बना दिया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं जे कैप क्रॉस के कैप कराता हूं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जे कैप क्रॉस के कैप कराता हूं, उसके बारे में क्या कहना है? तो फिर मैग्नीट्यूड 1 होगा, फिर मैग्नीट्यूड 1 होगा, साइन 90 हो जाएगा और एन कैप आ जाएगा। चलो अब मुझे बताओ जे क्रॉस के करना है। अब आप अपनी पाम रखोगे जे पर, अपनी पाम रखोगे जे पर, है ना, ये आपका जे है, अपनी पाम रखोगे जे पर और ये आपका के है। तो जे से के की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे। तो जैसे ही आपने जे से के की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल किया, कि अंगूठा किसकी डायरेक्शन बता रहा है? अंगूठा किसकी डायरेक्शन बता रहा है? देखो आई कैप। आई मेरी बात समझ में? तो एन कैप की जगह आप क्या पुट करोगे? आई कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप इज नथिंग बट आई कैप। समझे? चलो अब एक तीसरा और केस बनता है, वो भी देख लेते हैं। आई जे हो गया, जे के हो गया, अब के क्रॉस आई कर लेते हैं। के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1.1 साइन 90, ऑब्वियस सी बात है, और एन कैप। अरे भाई के कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना, ये देखो ना 90 डिग्री है कि नहीं है? हाँ सर 90 डिग्री है। ठीक है, फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 और एन कैप। अब हमें एन कैप देखना है, बस उसी का काम है एन कैप का। देखो के वेक्टर ये, के वेक्टर की डायरेक्शन ये, आई वेक्टर की ये, के वेक्टर की डायरेक्शन ये, आई वेक्टर की डायरेक्शन ये। आपको के क्रॉस आई करना है, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई। तो ये जो अंगूठे की डायरेक्शन है, ये आपको क्या बता रही है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन दे रही है। तो भैया के क्रॉस आई जब आप कर रहे हो तो अंगूठे की डायरेक्शन में क्या है? ये देखो जे कैप है क्या? हाँ सर जे कैप है क्या? बिल्कुल सर। तो आंसर आ गया आपका क्या? के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। ठीक है ना। अब इन तीनों केसेस में आपको ऑर्डर देखना जरूरी है। इस केस में, इस केस में और इस केस में ऑर्डर should be noticed, order should be noticed, should be noticed। यानी आप आई से जा रहे हो जे से, जे से जा रहे हो के की तरफ, और के से जा रहे हो आई की तरफ। आई से जे से के से वापस आई। ठीक है ना, ओके। तो जब आप आई से जे की तरफ जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। देखो आई से जे की तरफ जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव के कैप मिल रहा है। जब आप जे से के की तरफ जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव आई कैप मिल रहा है, और जब आप के से आई की तरफ आ रहे हो तो आपको पॉजिटिव जे कैप मिल रहा है। ठीक है ना। अगर आपने ऑर्डर चेंज करने की कोशिश करी तो हो सकता है कि यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाए। कैसे सर? देखो अभी बताता हूँ, आप भी टिक करके देता हूँ, अब भी टिक करके देता हूँ। देखो अब मैंने आपसे बोला आई क्रॉस जे की जगह मुझे अब जे क्रॉस आई करना है। ठीक है ना। जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन, अभी भी 90 ही होगा, है ना। और मुझे अब एक डायरेक्शन चाहिए, ध्यान से सुनना। यहाँ पर बना देता हूँ फट से मैं। ये है आपकी आई कैप, ये है आपका जे कैप, और ये है आपका के कैप। ध्यान से सुनना। मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, साइन 90 1 हो गया, आ गया एन कैप। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, जे कैप क्रॉस आई कैप। अब आप जे से आई की तरफ जा रहे हो। देखो जे वेक्टर ये, जे कैप ये, सॉरी जे कैप ये, आई कैप ये, जे कैप ये, आई कैप ये। जे पे आपने अपने पाम को रखा और आई की तरफ गए, आई की तरफ गए तो देखो डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ है, अंगूठा अंदर की तरफ है। अरे हाँ कि ना। तो अगर ये पॉजिटिव के कैप है तो अंदर की तरफ क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ के कैप आएगा कि नहीं आएगा? अंदर की तरफ क्या होगा? नेगेटिव ऑफ के कैप। तो जब आप जे क्रॉस आई कर रहे हो, जब आप जे कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हो तो आपको जो डायरेक्शन मिल रही है वो नेगेटिव के कैप की तरफ मिल रही है। किसकी तरफ मिल रही है? नेगेटिव ऑफ के कैप की तरफ मिल रही है। बोला था मैंने ऑर्डर अगर आपने चेंज किया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या ऑर्डर फॉलो होना चाहिए? ऑर्डर फॉलो होना चाहिए आई कैप का जे कैप से, है ना, जे कैप का के कैप से, और के कैप का आई कैप से। ये ऑर्डर फॉलो करो, ऑर्डर फॉलो करो। अच्छा इसकी ट्रिक भी बुक में दी हुई है, लेकिन वो ट्रिक कोई ट्रिक काम की नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। इसके लिए ट्रिक बनाने की क्या ज़रूरत थी? ये तो इतना आसान है। अरे आई जे के, ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। आई जे के खत्म। आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ। कुल मिलाकर बात यही होनी चाहिए। अगर आपने उल्टा किया कि भैया आई का जे की जगह, जे से करने की जगह आपने जे से अगर आई के साथ करा दिया क्रॉस प्रोडक्ट, तो फिर माइनस के कैप आ जाएगा। एक और हम वो लेकर देखें, एग्जाम्पल लेकर देखें। आओ
तो आई का जे के साथ हो गया, अब जे का के साथ करा रहे थे तो मैं बोल रहा हूं कि के कैप क्रॉस जे कैप कराओ, के कैप क्रॉस जे कैप कराओ, ठीक है। सेम वही बात, के कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, एंगल उनके बीच में अभी भी क्या है 90 डिग्री है और एक डायरेक्शन चाहिए हमें, ठीक है ना। चलो तो ये हो जाएगा कितना 1 1, ठीक है ना, के कैप क्रॉस जे कैप। अब आप देखिए के कैप की डायरेक्शन ये है, के कैप की डायरेक्शन ये है, जे कैप की डायरेक्शन ये है, ध्यान से सुनना, के कैप की डायरेक्शन ये है, जे कैप की डायरेक्शन ये है। आप के क्रॉस जे करा रहे हो, अब देखो ये के है, के से जे की तरफ, ये के है, ये जे है, के से जे की तरफ जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इस साइड जा रही है, मतलब आई कैप के अपोजिट जा रही है, यानी कि ये हो जाएगा क्या माइनस ऑफ आई कैप। तो यहां पर कितना आ जाएगा, के कैप क्रॉस जे कैप इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ आई कैप। इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना। तो चलो आई से जे था तो हमने जे से आई कर लिया, फिर जे से के था तो हमने के से जे कर लिया, अब के से आई था तो हम आई से के करके देख लेते हैं। तो आई कैप क्रॉस के कैप, ये करके देखो, आई कैप कहाँ है, ये दिस इज आई कैप, दिस इज के कैप, दिस इज आई कैप, दिस इज के कैप। अपने पाम को मैंने कहाँ रखा, आई पे रखा, आई से के की तरफ फिंगर्स को कर्ल किया, आई से के की तरफ फिंगर्स को कर्ल किया तो मेरे अंगूठे की डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है, मतलब आप कहाँ जा रहे हो, माइनस जे कैप की तरफ। आंसर कितना आएगा, माइनस ऑफ जे कैप। समझ गए कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। तो क्या मैं इसको साफ साफ अक्षरों में अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या सर, कि अगर आप आई क्रॉस जे करोगे, आई क्रॉस जे अगर आप करोगे तो वो नेगेटिव ऑफ जे कैप क्रॉस आई कैप के बराबर होगा, मानते हो कि नहीं। जे क्रॉस आई इज माइनस ऑफ के कैप एंड आई क्रॉस जे इज पॉजिटिव ऑफ के कैप, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अगर आप जे क्रॉस के कैप करते हो, ठीक है, आई क्रॉस जे कर दिया आपने, ठीक है, अगर आप जे क्रॉस के करते हो तो वो के कैप क्रॉस जे कैप के नेगेटिव के बराबर होगा, मानते हो कि नहीं मानते। उल्टा भी बोल सकते हो, उल्टा भी बोल सकते हो, अगर आपको यहाँ माइनस नहीं लगाना तो आप इधर माइनस लगा लो, अगर आपको यहाँ माइनस नहीं लगाना तो आप इधर माइनस लगा लो, ये माइनस, ये माइनस, एंड आगे क्या बचा, आई क्रॉस जे हो गया, जे क्रॉस के हो गया। अब देखो के क्रॉस आई का जो रिजल्ट होता था, के कैप क्रॉस आई कैप का जो रिजल्ट होता था, उसको जब आप नेगेटिव करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप। सही लिखा है मैंने। इसको प्लीज 2 सेकंड के लिए घूरते रहो और सोचो कि क्या मैंने सही लिखी है वैल्यू। आई जे के आई सेम ऑर्डर है, इस पे अगर आप नेगेटिव साइन बनाओगे तो ऑर्डर पलट जाएगा, ये देखो ऑर्डर पलट गया, ठीक, पक्का 100%, हाँ सर 100%। अब मैंने यहाँ पर लिखा है डू वी नीड अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस, क्या आपको अभी भी कोई ट्रिक की जरूरत है। अरे भाई सेम ऑर्डर में चलोगे, आई से जे से के से आई, तो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर आपने ऑर्डर उल्टा कर दिया तो आपको नेगेटिव मिलने लग जाएगा, और क्या, कुछ भी नहीं, मैग्नीट्यूड तो वैसे भी 1 है। नहीं अगर आपको समझ में आया तो यहाँ पर आप याद कर लीजिए इस ट्रिक को, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक। अगर आप आई से जे की तरफ चलोगे, आई से जे की तरफ चलोगे तो आपको मिलेगा के कैप पॉजिटिव में। अगर आप जे से के की तरफ चलोगे तो आपको मिलेगा, जे से के की तरफ चलोगे तो आपको आई कैप मिलेगा पॉजिटिव में, और जब आप के कैप से आई की तरफ चलोगे, के कैप से आई की तरफ चलोगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव जे कैप, ठीक है ना। लिख दूं क्या, यहाँ पर लिख दूं क्या, लिख दीजिए सर। जब आई से जे की तरफ चलेंगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव ऑफ के कैप, जब आप जे से के की तरफ चलेंगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव ऑफ आई कैप, जब आप के से आई की तरफ चलेंगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव ऑफ जे कैप, ठीक है, पक्का। अच्छा अगर ऑर्डर बदल दिया सर फिर ठीक है, लो भाई ऑर्डर बदल लो, आई कैप जे कैप के कैप। यह बोला जा रहा है कि अगर आप जे से आई की तरफ जाओगे, फिर आई से के की तरफ जाओगे और के से जे की तरफ जाओगे तो क्या होगा, आओ इसके बारे में बात करते हैं। तो जब आप जे से आई की तरफ जाओगे तो आपको के कैप तो मिलेगा ही, बट क्योंकि ऑर्डर अपोजिट हो गया है तो माइनस साइन मिलेगा, ठीक है। जब आप आई से के की तरफ जाओगे तो आपको जे कैप तो मिलेगा ही, बट ऑर्डर उल्टा हो गया तो माइनस साइन होगा, और जब आप के कैप से जे की तरफ जाओगे तो आपको आई कैप तो मिलेगा ही, बट ऑर्डर उल्टा हो गया तो माइनस साइन। देख रहे हो कि नहीं, यहाँ पर हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज और यहाँ पर चल रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है, सिंपल। कुछ टफ चीज है क्या? कुछ भी टफ नहीं है यार। ये तो मतलब मैं तो मानूंगा कि ये जिसको जरूरत पड़ रही है, कोई मतलब ये तो ज्यादा टफ है। आपको तो बस दिमाग में तो याद होना चाहिए कि भैया आई जे के आई जे के आई जे के आई जे के आई जे के, बस। अगर ये ऑर्डर उल्टा हुआ तो जो यूनिट वेक्टर आ रहा है वो बस नेगेटिव में आने लग जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। क्लियर बात है? हाँ सर क्लियर बात है। पक्का? हाँ सर पक्का। 100%? जी सर 100%। तो यहां पर अगर आप सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे दो यूनिट वेक्टर का तो वैल्यू 0 आने वाली है। 0 0 0। ठीक है ना? क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था इन कार्टेशियन फॉर्म, अब आपको वेक्टर प्रोडक्ट भी देखना पड़ेगा। देखो भाई, एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसको आप लिख सकते हो कार्टेशियन फॉर्म में ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, जिसको आप लिख सकते हो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बहुत बेसिक चीजें, आई होप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत बेसिक है। जैसे डॉट प्रोडक्ट पढ़ा वैसे अब आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हो। इन दोनों का अब आपको क्या कराना है? ए क्रॉस बी कराना है। क्या कराना है आपको? ए क्रॉस बी कराना है। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं बोलूंगा कि इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट फॉर्म जो हम पढ़ेंगे वो ज्यादा आसान है, उसी से हम क्या करेंगे भाई, हमेशा अपना क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो ए क्रॉस बी जो आप निकालते हो वो ये निकल कर आता है, आप प्लीज को नोट डाउन कर लेना, कोई भी बड़ी बात नहीं है, सब निकाल लेंगे, सब निकाल लेंगे। और इसमें कोई हीरोपंती नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप इस चीज़ को याद करो, है ना मैं बोलूंगा कि इसको ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि हम हमेशा डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करेंगे, सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, चेक करने के लिए कि भैया डिटर्मिनेंट से हमारा सही फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अच्छा, इस चीज़ को आपने देख लिया तो चलो फटाक से सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है सर? ये सेम वही बात कि यहाँ पर एक वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर आपको दिया है बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप एंड तीसरा कंपोनेंट है बी जेड के कैप। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होता है सर? देखो आपको क्या करना है, ऐसे दो डंडियां बनानी है। ठीक, यहाँ लिखना है आई कैप, यहाँ लिखना है माइनस ऑफ जे कैप और यहाँ लिखना है के कैप। लिख लिया सीधा सीधा। यहाँ लिखना है आई कैप, यहाँ लिखना है माइनस ऑफ जे कैप, यहाँ लिखना है आपको पॉजिटिव ऑफ के कैप। आप निकाल क्या रहे हो? आप निकाल रहे हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ओके सर। अब आप ए क्रॉस बी कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो? ए क्रॉस बी कर रहे हो, तो आप ए के कंपोनेंट पहले लिख दो, आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला, के नीचे के वाला। तो आपने यहाँ लिख दिया ए एक्स ए वाई ए जेड। सिमिलरली अब बी का लिख दो भाई, बी के कंपोनेंट आई के नीचे आई वाला, बी एक्स बी वाई और बी जेड। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो आप माइनस के साथ लिख दो उसको, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ -2 लिखा होता तो आप यहाँ क्या वैल्यू पुट करते? -2 पुट करते। अब क्या करना है, आपने किया होगा मैथ्स में, आपने ये सब समझी होंगी चीज़ें। अगर आपने नहीं समझी है तो ये तो आपने पाप कर दिया है, इतना तो पता होना चाहिए ना। अरे मानता हूँ भैया कि आप बायो वाले हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए ना। आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो दिमाग में थोड़ा तो रिटेन करो। और ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं भी पता तो चलो मैं बता देता हूँ। कैसे करते हैं आप डिटर्मिनेंट, कैसे निकालते हो? देखो पहले आप लिखोगे, प्यार से समझना, सब कुछ जो कर रहे हो उसको छोड़ दो, एक अच्छा मौका है वापस सब कुछ समझने का, तो मैं आपको समझा रहा हूं। आई कैप लिखेंगे सबसे पहले, आई कैप। तो जो आई कैप है, ध्यान से सुनना, आई कैप वाले कॉलम और आई कैप वाली रो को छुपा दो। आई कैप वाले कॉलम और आई कैप वाले कॉलम और आई कैप वाली रो को छुपा दो, ठीक है ना। फिर इसका इससे प्रोडक्ट माइनस इसका इससे। क्या बोला मैंने? आई कैप लिखा सबसे पहले, जैसे ही आई कैप लिखा उसके रो को और उसके कॉलम को छुपा दो। छुपा दिया? हाँ सर छुपा दिया। अब क्या करें? अब जो बचा, ये बचा, ये बचा, ए वाई का बी जेड के साथ प्रोडक्ट करो माइनस ए जेड का बी वाई के साथ प्रोडक्ट करो। ठीक है, ओके सर, ओके सर। आई कैप मैंने लिखा, फिर मैंने आई कैप वाली रो को छुपा लिया, आई कैप वाले कॉलम को छुपा लिया, इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो सिर्फ ये 4 चीज़ें बच रही हैं। तो ए वाई का बी जेड के साथ प्रोडक्ट, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई।
ए जेड बी वाई, ठीक है ना। चलो अब आगे क्या है, माइनस ऑफ जे कैप, माइनस ऑफ जे कैप। तो अब जे कैप वाले कॉलम को छुपा लो और जे कैप वाली रो को छुपा लो, माइनस जे कैप वाले कॉलम को छुपा लो और माइनस जे कैप वाली रो को छुपा लो। इसका इससे प्रोडक्ट ए एक्स का बी जेड से, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड का बी एक्स से, ए जेड बी एक्स, ठीक है ना। आगे प्लस के कैप, ठीक है ना। अब के कैप वाले कॉलम को छुपा लो और के कैप वाली रो को छुपा लो तो ये 4 बचेंगे, ठीक है। तो ए एक्स का बी वाई से, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, ठीक है। चलो अब चेक कर लें सही आया है कि नहीं, आओ चेक करते हैं। देखो आई कैप के साथ क्या है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, सही है आई कैप के साथ, बिल्कुल सही सर। अच्छा फिर माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स, ठीक है ना, माइनस ऑफ जे कैप। फिर प्लस के कैप है, यहां भी आप देखो प्लस के कैप है, ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, सही, बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको इसी मेथड का यूज करना है और मैं ये फोर्सफुली बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि प्लीज आप इसी मेथड का यूज करिएगा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम, डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। चलो कोशिश करें क्या एक क्रॉस प्रोडक्ट करने की, हाँ सर करिए ना, बताइए ना मुझे। देखो एक वेक्टर है ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। आप मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके बताइए भाई, है ना, डिटर्मिनेंट मेथड से। क्या करना है, वही जो बताया गया, पहले तो 2 सीधी लाइन खींचनी है, एक सीधी लाइन ये, ज़्यादा लंबी हो गई, एक सीधी लाइन ये, अरे यार सर यार, एक सीधी लाइन ये, यहाँ लिखना है आई कैप फिर माइनस जे कैप फिर के कैप, लाइन बंद। ए क्रॉस बी कर रहे हो, ए का लिख दो भाई पहले, 3 4 2 1 2 6 1 2 6। क्या बताया था मैंने आपको, पहले आई कैप लिख लो, आई कैप लिखा मैंने, आई कैप वाले कॉलम आई कैप वाली रो को छुपा लो, 4 इंटू 6, 6 चौको 24 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये लिख दिया मैंने। फिर माइनस जे कैप उतारा, ये माइनस जे कैप सीधे का सीधा उतार लिया, ब्रैकेट लगाया, जे कैप वाले कॉलम को और जे कैप वाली रो को छुपा लिया। तो 3 इंटू 6, 6 18 माइनस 2 1 ज़ा 2, ये लिख दिया मैंने। फिर प्लस के कैप, के कैप वाले कॉलम को छुपाया, के कैप वाली रो को छुपाया, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 1 ज़ा 4, ठीक है। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 24 में से 4 गए, कितना बचा, 20 आई कैप, 18 में से 2 गए, 18 में से 2 गए, 16 बचा, तो माइनस 16 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2, तो ट्वाइस ऑफ के कैप। ये आ गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सिंपल। तो यही थी हमारी क्या, डिटर्मिनेंट मेथड। अब आप ए क्रॉस बी बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए वेक्टर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज थी, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू वेक्टर्स। ओके, ये बात हमको क्लियर हो गई है। दूसरी चीज, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी हमेशा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, देखो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, ए बी साइन थीटा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव व्हेन द ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम जब आपके थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, और वो कितना होगा, ए बी एन कैप। चलिए ये भी आपने पढ़ लिया है। वेक्टर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम विद द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, तब उनका वेक्टर प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, मतलब वेक्टर जब ऑर्थोगोनल होते हैं तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स विल बी मिनिमम, कितना होगा, मिनिमम 0। अब वो 0 पर भी हो सकता है, 180 डिग्री पर भी हो सकता है, ठीक है। इफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वैनिशेस, द वेक्टर्स आर कोलिनियर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसका एक क्वेश्चन भी मैंने आगे डाला हुआ है कोलिनियर का। क्या कि अगर वेक्टर प्रोडक्ट दो नॉन जीरो वेक्टर का क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है भाई, कोलिनियर।
फिर से रिपीट करता हूं, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने किया और वो 0 आ गया, ये 0 कब आता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री या 180 डिग्री, है ना। तो अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया, दो वेक्टर्स का 0 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। अब इस पर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, आर कोलिनियर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ वैनिशेस इज अ नल वेक्टर। नल वेक्टर यानी कि 0 वेक्टर, है ना, ये देखो, ठीक है ना, हमने पढ़ लिया है। आगे भाई, इन केस ऑफ अ यूनिट वेक्टर, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बस आपको नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल हो जाए इसलिए मैंने यहां पर आपको चीजें प्रोवाइड कर दी है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया, इफ फोर्स वेक्टर इज दिस, आर वेक्टर इज दिस, देन कैलकुलेट टॉर्क। लो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट, सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या निकालना है, टाउ वेक्टर निकालना है। टाउ वेक्टर कैसे निकलता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से, ठीक है ना। तो आपको आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करना है, तो सबसे पहले क्या करो, डंडी बनाओ, लिखो भाई आई कैप माइनस ऑफ जे कैप एंड के कैप, डंडी बंद कर दो। फिर यह है आपका आर क्रॉस एफ करना है, तो आप लिखो 5, अच्छा के तो है ही नहीं, के तो है नहीं, तो 0 0 लिख देना सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आर कितना है 5 आई कैप, फिर -3 और उसके बाद 0 के कैप, और फोर्स कितना है 4 -10 और ये 0 हो गया, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा झुकना नहीं पड़े, मैं झुकेगा नहीं साला। चलो आई कैप वाले कॉलम को छुपाया, आई कैप वाली रो को छुपाया, तो -3 इंटू 0 इज 0, -10 इंटू 0 इज 0, ठीक है, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। अब देखो इस वाले रो को छुपा लो, इस वाली कॉलम को छुपा लो, तो 5 इंटू 0, 4 इंटू 0, 0 - 0, चलो बहुत बढ़िया, प्लस के कैप, के कैप आ गया। के कैप वाली रो को छुपा, कॉलम को छुपा लो और रो को छुपा लो, तो कितना आ जाएगा भाई, 5 इंटू -10 इज -50, -50 और ये 4 तिया 12, -12 प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आने लग गया भैया आपका आर क्रॉस एफ वेक्टर, कितना आने लग गया, यानी कि टाउ वेक्टर कितना आने लग गया, ये आने लग गया आपका 50 में से 10 गए तो 40, 38 -38 के कैप, यही आ रहा है क्या, है आ रहा होगा, मुझे क्या पता सर, मुझे क्या पता, आ रहा होगा। अरे चेक करिएगा ना, मैंने जो निकाला है वो आप भी तो चेक करेंगे ना निकाल के कि सर आपने सही बताया है कि नहीं बताया है, आपको करना पड़ेगा चेक, नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि मैं सही बता रहा हूं कि नहीं, या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपके जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो कहाँ है भैया, के कैप की डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड कितना है 38, के कैप नहीं माइनस के कैप की डायरेक्शन में है, टॉर्क अंदर की तरफ है, बोर्ड के अंदर की तरफ है, मैग्नीट्यूड है 38। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ टू वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल टू ईच अदर देन वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, याद करो याद करो। डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, वहां पर एक कंसेप्ट सिखाया था। अभी हमने एक चीज पढ़ी, देखो, इफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वैनिशेस द वेक्टर्स आर कोलिनियर, वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो जब वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं यानी कि पैरेलल होते हैं, ध्यान से सुनना, जब वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, इफ वेक्टर्स आर कोलिनियर, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, ये पूछे या पूछ ले कि भैया कोलिनियर है कि नहीं ये बता दो, तो आपको मैंने बताया था कि रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ax बाई बी एक्स का जो रेशो होगा वही रेशो ay बाई बी वाई का होगा, वही रेशो az बाई बी जेड का होगा। अब ये आया कहाँ से, तो ये आया यहीं से है, क्रॉस प्रोडक्ट से। अभी इसलिए मैं दोबारा इस क्वेश्चन को उठाकर लेकर आया ताकि हम इस चीज़ को समझ पाएं अच्छे से। देखो मैंने बोला कि अगर वेक्टर पैरेलल है तो ये रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया। यहां पर इस लेक्चर में आपको ये पता चला कि अगर वेक्टर्स पैरेलल है या कोलिनियर है, वेक्टर्स या तो पैरेलल है या कोलिनियर है, पैरेलल है या फिर कोलिनियर है, तो भैया उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से हमने पढ़ा, पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका हमने ये देखा, इफ वेक्टर्स आर कोलिनियर या फिर पैरेलल, then their cross product is 0, then their cross product is 0 मतलब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या आना चाहिए, 0 वेक्टर आना चाहिए, नल वेक्टर आना चाहिए। चेक कर ले,
ठीक है। चलो, तो ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर पैरेलल है तो ये बात पक्की है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए तो आइए बात करते हैं, हम निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपको सब समझ में आ जाएगा, अगला पिछला सब कनेक्ट हो जाएगा जो मैंने आपको समझाया था, आई कैप माइनस जे कैप के कैप, ठीक है ना। तो चलो 2 3 माइनस 2 3 माइनस 1 एंड माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6 एंड माइनस लैम्डा, ठीक है ना। चलो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। आई कैप लिखता हूं मैं, आई कैप वाले कॉलम को छुपाओ, रो को छुपाओ, तो 3 इंटू माइनस लैम्डा इज माइनस ऑफ 3 लैम्डा एंड माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 6 कम 6 प्लस का और ये माइनस आ जाएगा वापस। चलो ठीक है, माइनस जे कैप, ये वाले कॉलम यानी रो को छुपाएंगे, कितना आ जाएगा माइनस 2 लैम्डा एंड 4 एकम 4 माइनस 4, ठीक है। आगे क्या बचेगा, प्लस के कैप वाले कॉलम को छुपाओ, रो को छुपाओ, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 12 यानी कि माइनस 12 एंड 4 3 12 माइनस में प्लस 12 हो जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सही किया कि नहीं सही किया मैंने, 6 दूनी 12 4 3 12, ये हो जाएगा माइनस में 12, हो जाएगा माइनस प्लस 12, ठीक है। मतलब यहां पर तो कुछ वैसे भी खेल नहीं था। अब हमको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है उसको 0 होना है। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स पैरेलल है, उसने पहले ही बता दिया है। मतलब इस पूरी वैल्यू को किसके बराबर होना है, 0 के बराबर होना है, ठीक है। मतलब इसका ईच कंपोनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो z वाला कंपोनेंट तो अपने आप 0 हो गया है। अब बचे x और y वाले कंपोनेंट, इसका मतलब इसको 0 से इक्वेट कर सकते हैं, इसको 0 से इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा, इधर आ गया मैं, ठीक है ना। ये देखो, तो मैंने माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 को 0 से इक्वेट किया, कितना बचा, माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 6। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई कि नहीं आ गई। यहां भी आप इससे भी चेक कर सकते हो, अगर आप -2 लैम्डा -4 को 0 से इक्वेट करो तो कितना आ जाएगा, -2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -2। आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। तो हमने आंसर क्या निकाला था, लैम्डा की वैल्यू -2। याद आया, लैम्डा की वैल्यू हमने -2 निकाली थी। तो वो कंसेप्ट आया कहां से है, मतलब ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था वो आया क्रॉस प्रोडक्ट से ही है। अगर आपको बोला जाएगा कि वेक्टर्स कोलिनियर है या पैरेलल है, तो अपने दिमाग में आप ये बात फिट करेंगे कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट 0 करना है। यहां पर मैंने लिख दिया है, इफ वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। इसको डब्बे में बंद कर दूं क्या, इसको मैं डब्बे में बंद कर दूं क्या, है? देखो, छोटा करो छोटा करो छोटा करो सर, छोटा छोटा छोटा, इसको घुमाना है। चलो ठीक है, परफेक्ट, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से ये निकल कर आया है। अब आपको अगर रीजन नहीं जानना, अगर आपको रीजन नहीं जानना, मत जानो। आप चाहो तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो। दिस इज दी ट्रिक, ये क्या है, आपकी ट्रिक है। समझ गए कि नहीं समझे? फिर से रिपीट करूं क्या, कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं ये पता करना हो, या ये पता करना हो कि वो पैरेलल हैं, तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट लगाकर 0 कर दो, मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में? दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है या पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। या तो आप ऐसे समझ लो या तो इस ट्रिक से समझ लो, रेशो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने दोबारा आपके सामने लेकर आया। चलो नेक्स्ट, if a vector is this, b vector is this, then the value of a vector cross b vector will be। अब देखो यहाँ पर फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसमें आपको फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। यार ये तो आप कर सकते हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको ना महारत हासिल हो गई होगी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में। आई कैप जे कैप माइनस में और के कैप, ए क्रॉस बी करना, उनका मैग्नीट्यूड निकालना है। अच्छा ठीक है, ए क्रॉस बी करना है, उनका मैग्नीट्यूड निकालना है। ए 3 1 2 2 -2 4 सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है सर। आई कैप लिखा, आई कैप वाले कॉलम को छुपाओ, रो को छुपाओ, तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4 माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। माइनस जे कैप वाले कॉलम को छुपाओ, रो को छुपाओ, 4 तिया 12, 2 दूनी 4 -4 प्लस के कैप वाले कॉलम को छुपाओ, रो को छुपाओ, तो ये 3 2 जा 6 -6 और ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा -2। ठीक है, ओके आगे बढ़े। 4 और 4 8 8 आई कैप
12 में से 4 गए 8 बचा, 12 में से 4 गए 8 बचा, तो माइनस 8 जे कैप और क्या बचेगा 6 और 2 8, तो हो जाएगा माइनस 8 के कैप। ठीक है ना, ये तो वेक्टर आया, ये क्या आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया, है ना। आपसे पूछा जा रहा है इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, मैग्नीट्यूड निकालते हैं भाई। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर, 64 करने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या हो गया भाई, 3 टाइम्स ऑफ 8 का स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ 8 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 8√3 हो गया कि नहीं हो गया। फालतू 64 करके क्या करेंगे, हमने देखा ऑप्शन भाई 8√3 दिया हुआ है, आंसर आ गया। ठीक है ना, तो आई होप आपको अब क्रॉस प्रोडक्ट करते आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नया क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स दिस एंड दिस। लो, अब आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर्स के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर्स के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब आपको एक बात पता है यार कि जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हो तो जो सी वेक्टर निकल कर आता है, ये वेक्टर क्या होता है, इट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है ये, बी वेक्टर के ही परपेंडिकुलर है, या मैं बोलूंगा ये उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ए और बी पाए जाते हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। यानी कि अगर मैं इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा तो मुझे एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, उस तीसरे वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा, बात खत्म। क्या बोला मैंने ये बोला कि मेरा दिमाग ये चल रहा है सर कि मैं इसको ए वेक्टर मान लूँ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप को, मैंने कहा अच्छा, और बी वेक्टर मान लूँ मैं i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप को, मैंने कहा अच्छा। फिर सर मैं क्या करता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेता हूँ, तो वो मुझे एक सी वेक्टर दे देगा। वो सी वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर को अपने पास रखता है, अपने अंदर रखता है। उस प्लेन पर, जिस प्लेन पर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उसी प्लेन के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर आ जाएगा। जैसे ही मुझे ये वेक्टर मिलेगा मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा, कैसे, सी कैप निकाल लूंगा, कैसे, सी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर से। अच्छा ठीक है, ये खेल है, हाँ सर ये खेल है, तो खेलो फिर, आओ, रुकना थोड़ी नहीं है। ए वेक्टर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे भाई, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आई कैप माइनस जे कैप के कैप, ठीक, 2 3 1 2 3 1 1 माइनस 1 2, ठीक है। आ जाओ, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, बताओ। देखो आई कैप लिखा, पहले इस कॉलम को छुपाया, इस रो को छुपाया, इस कॉलम को छुपाया, इस रो को छुपाया, तो 3 2 6 3 2 6 माइनस 1 1 1 माइनस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप वाले कॉलम को छुपाओ, जे कैप वाली रो को छुपाओ, 2 2 4 2 2 4 1 1 1 हो जाएगा माइनस 1, फिर प्लस के कैप वाले कॉलम को छुपाओ, के कैप वाली रो को छुपाओ, 2 एकम 2 हो जाएगा माइनस 2, हो जाएगा 3 1 3 माइनस 3। समझे कि नहीं समझे, सी वेक्टर आ गया, अरे सर सी वेक्टर आ गया, बिल्कुल आ गया। 7 आई कैप, ठीक है, 4 में से 1 गए 3 माइनस 3 जे कैप एंड 3 और 2 5 माइनस 5 के कैप। ये आपको वेक्टर मिल गया, लेकिन आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो चलो सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। सी वेक्टर कितना है, 7 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 49 9 25 और 9 9 5 13, हाँ भैया नहीं 10 5 15 9 5 14, है ना, तो हो जाएगा कितना 34 49 और 34, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, पता चला जल्दी पता नहीं क्या बोल दिया। 25 और 10 35 में से 1 गए 34, तो 49 में 34 जोड़ेंगे, 9 4 13 के 3 हासिल है 1 4 3 7 और 1 8। ओहो हो, ये तो दिक्कत हो गई, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। तो हम बोलेंगे भाई 1/√83, इससे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और ब्रैकेट में 7 आई कैप
माइनस 3j कैप प्लस नहीं माइनस 5k कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये आपका क्या है भाई, यूनिट वेक्टर है, दिस इज योर यूनिट वेक्टर। क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट के हर टाइप के क्वेश्चन मैं करा दूंगा और चिंता मत करिएगा, मैं कम से कम आपको वेक्टर के ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा, कम से कम नहीं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको ना वेक्टर का जो भी डर है या जो भी ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगे थ्योरेटिकली, वो आप क्वेश्चन से समझ जाओगे। क्वेश्चन मैं आपको इतने करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन की तो देखो कोई कमी ही नहीं है, इतने क्वेश्चन इतने क्वेश्चन इतने क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस सी। ये स्मार्ट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये, स्मार्ट क्वेश्चन है। देखो यहां पर आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्यों? क्योंकि जब आप ए क्रॉस सी निकालोगे तो उससे जो वेक्टर आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, सी के भी परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से सुनना, जब आप ए क्रॉस सी करोगे तो जो तीसरा वेक्टर आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और सी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर वो ए के परपेंडिकुलर है तो आप ए के साथ जब उसका डॉट निकालोगे तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। अरे नहीं है ये बात समझ में, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर मान लो आपको देता है बी वेक्टर, ठीक है ना। बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है ना। अब आप जब ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ कराओगे तो ये तो परपेंडिकुलर है ना, 0 आ जाएगा। क्यों? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। खत्म बात, खत्म बात। ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इतना बड़ा भाई, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल p अबाउट पॉइंट O is L vector is equals to OP vector cross MV vector where M is the mass of particle and V is the velocity. A particle of mass 2 kg is moving with a speed of 10 meter per second as shown in the figure. Which of the following statement is correct? Is और R correct? Is और R correct मतलब एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। अब फिगर तो है नहीं, फिगर तो मैं बना दूंगा, हैं? ठीक है बनाइए सर, हैं? आ जाओ भाई। तो ये मैंने एक्सिस बनाई और ये मैंने एक दूसरी एक्सिस बना दी, ठीक है ना। फिर एक पार्टिकल बना देता हूँ मैं, ये पार्टिकल है भाई, ठीक है ना, मास m का और इसके पास वेलोसिटी है v की, मास m का और इसके पास वेलोसिटी है v की, ठीक है ना। ये है पॉइंट O, ये है पार्टिकल P, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस आपको दी हुई है जिसको आपने OP वेक्टर बोला है, दिस इज योर OP वेक्टर, ठीक है ना। अब यहाँ बोलोगे सर पहले आप हमें एंगुलर मोमेंटम तो पढ़ाओ, L वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, है ना। इसको आप क्या बोलते हो, R क्रॉस MV वेक्टर भी बोलते हो, ठीक है ना। पढ़ोगे आप आगे जाके, लेकिन अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो भी ये क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया। उसको पता था कि आप बहाना मारोगे कि भाई मुझे अभी पता ही नहीं है एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ भी, तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। बट उसने बोला वेक्टर तो पता है ना, वेक्टर का नॉलेज यूज़ करो। क्रॉस प्रोडक्ट तो पता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज यूज़ करो। तुमको फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब ओपी वेक्टर को आप पोजीशन वेक्टर यानी कि आर वेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। उसने फॉर्मूला दे दिया। क्या पूछ रहा है? वो बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज 40 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है इसी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम होगा mv। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। और वो कितना होगा? मास है 2 kg, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये होगा 20 kg मीटर पर सेकेंड। मानते हो कि नहीं? हाँ सर, 20 kg मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम है और उसकी डायरेक्शन है यही, ठीक। लेकिन हमको तो एंगुलर मोमेंटम चाहिए। एंगुलर मोमेंटम के लिए जो फॉर्मूला हमें गिवन है, एंगुलर मोमेंटम के लिए जो फॉर्मूला हमें गिवन है वो है क्या? ओपी वेक्टर क्रॉस MV वेक्टर। यानी कि क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ओपी का मैग्नीट्यूड इंटू MV का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है? थीटा क्या है? यहाँ पर गलती हो सकती है, हो सकता है कई बच्चे बोल दें कि ये है सर थीटा, बट ये गलत हो जाएगा।
दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, इसको आर वेक्टर बोल रहा हूं मैं, यही आर वेक्टर है जो मैंने यहां पर लिख दिया है। ओपी वेक्टर इज नथिंग बट आर वेक्टर। आपने जो ये थीटा बोला, ये बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हमने यहां पर सबसे बेसिक नॉलेज ऑफ वेक्टर को क्या कर दिया, खराब कर दिया। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तब कंसिडर करते हो आप जब दोनों टेल से टेल जुड़े हो। यहां पर एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है। आई मेरी बात समझ में? तो आप इसको कभी भी थीटा नहीं बोलोगे। पहली गलती ये पकड़ो, पहली गलती मानो कि हाँ ये हो सकती थी, तो यहां पर हमने इसको क्या किया, खत्म किया इस गलती को। ठीक है, इस गलती को हमने यहीं पर पकड़ लिया और सही कर लिया। चलिए वेरी गुड। तो हम क्या करें, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। चलो, तो मैंने इसको क्या किया भाई, एक्सटेंड किया। ठीक है ना, आगे एक्सटेंड किया तो ये आपका क्या निकला, थीटा एंगल निकला। समझे मेरी बात? यहां पर जो आपको थीटा पुट करना है वो एक्चुअल में ये थीटा एंगल है। लेकिन इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे, इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे? डायग्राम में ये डिस्टेंस आपको 2 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? ये डिस्टेंस आपको 2 मीटर दी हुई है, मैंने आपको बनाकर दे दी। ठीक, अच्छा, अब ये थीटा अगर है, हमको इस थीटा के लिए मेहनत करनी है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना। लेकिन अगर ये थीटा है, ये 2 मीटर है, तो हम आगे बढ़े कैसे, काम क्या करें? हमारे पास ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो नहीं है। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता तो क्या बात थी, क्या बात थी, काम ही खत्म हो जाता। थीटा की अगर हम बात करें, हम थीटा भी कैसे फाइंड आउट करें, थीटा भी हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें? तो जो गिवन है उसी से हमको काम चलाना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, देखिएगा कैसे करते हैं। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं ओपी बोल दे रहा हूं सीधे सीधे। एमवी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल चुके हो, कितना आया है, 20। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा भाई? अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, यहां साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 2 मीटर, हाइपोटेनस है ओपी का मैग्नीट्यूड। ओपी का मैग्नीट्यूड यानी कि ओपी, वो तो है ही नहीं हमारे पास। लेकिन हमको ये समझ में आ गया, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ 2 अपॉन ओपी पुट कर देता हूँ तो इस ओपी से ओपी कट जाएगा और मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 40 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। पहला आंसर तो सही, पहला आंसर तो सही। आगे देखें यार, और भी आंसर सही हो सकते हैं। देखो, अब एंगुलर मोमेंटम की बात की है तो ऑब्वियस सी बात है कि यार डायरेक्शन तो पूछेगा, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पूछेगा, डायरेक्शन पूछ रहा है वो। डायरेक्शन कैसे निकाले? देखो, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर, या आप इसे बोल सकते हो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, है ना। पी वेक्टर को आप एम वी वेक्टर बोल रहे हो। देखो, ये है आपका आर वेक्टर, दिस इज दी आर वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। देखो ना, ओपी वेक्टर को मैंने एक्सटेंड किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो आपको आर क्रॉस पी करना है, आर क्रॉस एम बी करना है। तो आर पे हाथ रखो और एम बी की तरफ फिंगर्स कर्ल करो, आर क्रॉस पी करोगे, आर क्रॉस पी करोगे तो अंदर की तरफ डायरेक्शन जा रही है, अंदर की तरफ डायरेक्शन जा रही है। मतलब अगर ये के कैप है तो अंदर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ के कैप, माइनस ऑफ के कैप। ऑप्शन देखो, द एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस। हाँ, नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब नेगेटिव के कैप, माइनस ऑफ के कैप, मतलब ये आंसर सही है। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है द एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव साइड। ना ना ना, पॉजिटिव तो नहीं है, पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि आर क्रॉस पी है इसलिए अंदर की तरफ डायरेक्शन है माइनस के कैप। नेक्स्ट इज द एंगुलर मोमेंटम इज टाइम इंडिपेंडेंट। एंगुलर मोमेंटम इज टाइम इंडिपेंडेंट। अब पहली बात, यहां पर उसने वेलोसिटी चेंज हो रही है ये तो नहीं बोला, तो हम वेलोसिटी को तो कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं, वेलोसिटी को तो कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं। अरे समझना, अगर आप एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखो तो आपको साफ साफ दिखेगा आर या ओपी जो उसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओपी वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर। अच्छा मुझे बताओ, क्या एम चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है? नहीं। वेलोसिटी भी क्या दी हुई है, कांस्टेंट दी हुई है, मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। लेकिन ओपी वेक्टर तो लगातार चेंज हो रहा है ना, ओपी वेक्टर तो लगातार चेंज हो रहा है ना। देखो, ओपी वेक्टर लगातार कैसे, अगर मेरा मास पहले यहां था, थोड़ी देर बाद मेरा मास अगर यहां आ गया तो ओपी वेक्टर ये हो जाएगा क्या, ओपी वेक्टर ये हो जाएगा? हाँ सर, फिर ओपी वेक्टर तो ये हो जाएगा। मतलब लगातार ओपी वेक्टर तो चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, जब मैं यहां पर एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा था तो ओपी की तो कोई हैसियत ही नहीं थी, ओपी तो कट गया।
अरे जब आप निकाल रहे थे मैग्नीट्यूड तो देखो ना भैया, ओपी की तो वैल्यू ही कट गई। मतलब आपका जो एंगुलर मोमेंटम आप निकाल रहे हो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे, एक तो लीनियर मोमेंटम पे, एक तो लीनियर मोमेंटम पे जो कि कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि m कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, और दूसरा डिपेंड कर रहा है इस डिस्टेंस पर, यानी कि इस वर्टिकल डिस्टेंस पर, इस वर्टिकल डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। अब पार्टिकल चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, वर्टिकल डिस्टेंस तो हर जगह 2 मीटर है ना, वर्टिकल डिस्टेंस तो हर जगह 2 मीटर बनी हुई है। जब तक ये वर्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं होगी एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ओपी पे डिपेंड कर नहीं रहा है, क्योंकि ओपी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, क्योंकि ओपी की वैल्यू तो कट जा रही है, देखो ना आप। तो जो आप एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो उसको निकालने के लिए दो ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, एक तो आपका लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और दूसरा ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस 2 मीटर। देखो क्लियर, पक्का। तो इसका मतलब यह है कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो। वेलोसिटी अगर चेंज हो रही होगी तो फिर कुछ और बात होगी, ठीक है, पढ़ेंगे जब एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, अभी नहीं। आ गया समझ में, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क मारो यार, अच्छा क्वेश्चन था। पहले मैंने सोचा था कि इसको डीपीपी में डाल के बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं सोचा नहीं, लेक्चर में इस बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। चलो तो हमने इसको क्या कर लिया, लेक्चर में ही ध्वस्त कर दिया है। आ जाओ नेक्स्ट, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की आप बात करो, या मैं बोलूं वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, इसको आप बोल दो, इसको सही तरीके से अगर मैं बोलूं वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, हम वेक्टर प्रोडक्ट का क्या देखने आए हैं, ग्राफिकल सिग्निफिकेंस देखने आए हैं। जल्दी ये समझेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल ले लें, एक ट्राइंगल हमारे पास है ना, जल्दी क्यों समझा रहे हो सर, आराम समझा, अरे मतलब बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ऐसा कोई बहुत बड़ा भारी कंसेप्ट नहीं है कि हम इसे इतना टाइम दें, है ना। एक ट्राइंगल है हमारे पास, देखिएगा ये एंगल है थीटा। अच्छा, इस ट्राइंगल का एक साइड ए वेक्टर ने बनाई है और दूसरी जो साइड है वो बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ओके। आप जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। प्लीज ये बात मत बोलना कि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, हाफ बेस इनटू हाइट, यही होता है कि नहीं होता, हाँ सर यही होता है, ठीक है। हाफ बेस कितना है, बेस कितना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ कि ना, हाँ सर, क्रॉस हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, ये हाइट, अगर ये बी वेक्टर है तो ये बी कॉस थीटा हुआ और ये कितना हुआ, बी साइन थीटा हुआ, ये बी साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर बिल्कुल हुआ। तो हम बोल सकते हैं दिस इज बी साइन थीटा, ओके। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं ए बोल रहा हूँ, बी के मैग्नीट्यूड को मैं बी बोल रहा हूँ, इंटू साइन थीटा। अब आप इस चीज़ को क्या बोलते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं बोलते क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं बोलते क्या, सर बिल्कुल बोलते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का हाफ। मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्योंकि हमको पता है एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया नेगेटिव तो नहीं होगा, तो ये क्या होगा, हाफ ए क्रॉस बी। क्लियर, अच्छा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब आपको पता है यार जो पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर, ये देखो अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं, हाँ सर दिख रहे हैं। तो अगर एक ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट है या हाफ ए क्रॉस बी है तो दो ट्राइंगल कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी, खत्म बात। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ लो भाई कि ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी एक साइड रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर और दूसरी साइड रिप्रेजेंट कर रही है बी वेक्टर, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड होना चाहिए भाई, एडजेसेंट साइड होना चाहिए, एक वेक्टर ये हुआ ए वेक्टर और एक वेक्टर ये हुआ बी वेक्टर और दोनों एडजेसेंट साइड होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तो एडजेसेंट की बात ही नहीं है, कोई भी दो साइड आप लोगे वो एडजेसेंट ही होगी। ट्राइंगल में आप कोई भी दो साइड ले लो वो एडजेसेंट साइड ही कहलाएंगी, आई मेरी बात समझ में, हाँ। लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है, पैरेललोग्राम में आप ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब दो साइड आपको एडजेसेंट दी हो, ठीक है सर। इनके बीच का एंगल कितना दिया है, मान लो थीटा दिया है, तो ये हाइट कितनी हुई मुझे बताओ, ये भी बी साइन थीटा हुई कि नहीं हुई, हाँ सर। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, हाँ ये तो होता है सर। बेस, अब बेस देखो, बेस मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। हाइट इज बी वेक्टर साइन थीटा, बी साइन थीटा, है ना, ओके।
ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं क्या बोल रहा हूँ, ए, बी को लिख रहा हूँ बी साइन थीटा। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लो भाई, दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। खत्म, कुछ भी नहीं था भाई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बस ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें एक पैरेललोग्राम की। ट्रायंगल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी दो साइड अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में दे दी जाएगी, आप सीधे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसको डिवाइड बाय 2 कर देना मैग्नीट्यूड को। क्लियर, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं, फिर लेक्चर करेंगे समाप्त। आ जाओ, चलो भाई, ये जो कॉन्सेप्ट अभी अभी आपको मैंने समझाया है इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, प्लीज इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा खुद भी मेहनत करिए। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटरमिन्ड बाय द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप देखो सीधे सीधे ट्राइंगल बोल दिया, मैंने कुछ बात करी नहीं ना सुनी, मैंने 3 लिखा, 3i कैप प्लस 4j कैप, फटाफट लिखा। और कुछ था नहीं, और कुछ नहीं है, 0k कैप लिख लो। आगे 0k कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 0k कैप, है ना। चलो आगे बढ़े, क्या करें भैया, हम निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और वो कितना आएगा, वो आएगा सर i कैप माइनस j कैप k कैप। आओ, 3 3 4 0 माइनस 3 7 0 i कैप j कैप i कैप, और इस रो और इस कॉलम को छुपाया, 0 हुआ, ये 0 हुआ, माइनस j कैप वाले रो को कॉलम को छुपाया, रो को छुपाया, फिर 0 हुआ प्लस k कैप। अब k कैप वाले कॉलम को छुपाया, रो को छुपाया, तो 7 तिया 21 21 माइनस 4 तिया 12 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस, सिखा 4 तिया 12 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस। चलो ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका कितना आ रहा है मुझे बताओ, आपका आ रहा है वो 21 और 10 31 और 2 33 33 के कैप। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तो वो होता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आप मुझे बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 33 है ना, कि निकालोगे भी इसको अभी, अरे 33 मैग्नीट्यूड है, के कैप डायरेक्शन है, तो सीधे सीधे निकाल लो कितना, हाफ इंटू 33 यानी कि 33/2 यूनिट्स। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, और चिंता मत करो, बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, वेक्टर एकदम तंदुरुस्त कर दूंगा ताकि आपको पूरे फिजिक्स में कोई भी दिक्कत ना है, और ये मेरा वचन है, और मेरा वचन ही है क्या, शासन। चलो भाई, तो इसी के साथ लेक्चर को करते हैं यहीं पर खत्म। आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, आपको गूगल पर जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com, ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी। यहाँ पर जितना भी कंटेंट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर, वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज फॉर्म में यहाँ पर आपको दे दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, देखिए कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए और आपको उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं, आपने नीट पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो मैंने जो जो आपको पढ़ाया है सब सिस्टमैटिक ऑर्डर में यहाँ पर जमा दिए गए। अब वो लेक्चर हो, उसके बाद उसकी डीपीपी हो कि डीपीपी का सोल्यूशन हो, सब एक नॉर्मल एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको दे दिया गया है। जैसे मैंने आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लिया था, फिर आपको डीपीपी मिलेगी उसकी, देखिए उसके बाद फिर डीपीपी का सोल्यूशन मिलेगा। आपने जैसे ही पहले लेक्चर पे क्लिक किया तो देखो मैं आपको ऐसे एंगल पढ़ाते हुए दिख जाऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना यार, सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। बस इतना करना है कि पढ़ना है, इतना करना है कि आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में पूछना है, हम आपसे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आपको सब बताएंगे। बेसिक आपकी इतनी प्रिपरेशन करा देंगे कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक टेंशन होती है कि सर प्रैक्टिस करना है ज्यादा क्वेश्चन, वो प्रैक्टिस भी हम आपकी करा देंगे, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी कि सर यहाँ से पढ़ ले, वहाँ से पढ़ ले, ये कवर कर ले, वो कवर कर ले। भैया मंजिल आप अपनी ही रखो, रास्ता हमारा चुनकर देखो बस, ठीक है। चलिए भाई, तो हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हो। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। हम आपसे कोई कोड नहीं मांगते, कोई कोड नहीं लगाने को बोलते कि आपको 10% ऑफ मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा, आपको सब कुछ 100% ऑफ पर अवेलेबल है। लेकिन यार अगर हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, लेकिन हम किसी चीज़ के तो लालची होंगे ना, तो हम प्यार और सपोर्ट के लालची हैं, क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन हाई रहता है और हम आपके लिए और भी नई नई चीज़ें लेकर आते रहते हैं। अच्छा,
तो हमारा मोटिवेशन हाई रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। और जैसे ही आप लेक्चर देखकर उसे खत्म करते हो उसे शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्कूल में बताइए कि ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है जिसने क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की आपकी फ्री एजुकेशन कराई, लेकिन साथ ही साथ अब वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। चलिए ऐसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।